साधु संतों को ने आज धरना प्रदर्शन कर रखा और इनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह का इनका धरना प्रदर्शन है। आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मर्षि जमदग्नि महाराज। तो ये आपकी मांगे क्या है? हमारी केवल एकमात्र मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। सर इसकी जो लंबे समय से मांग की जा रही है इस चीज़ के लिए, लेकिन अभी तक सरकार ने, आपको क्या सरकार पर कितना भरोसा है आपको? देखिए, लंबे समय से भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। सैद्धांतिक रूप से भारत एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि 1947 में जो विभाजन हुआ था वो धार्मिक आधार पर हुआ था और पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में हुआ था। इसीलिए सैद्धांतिक रूप से तो भारत अपने आप ही एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उस समय भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। ये भारत की एक ऐतिहासिक भूल थी, जिसके कारण से आज 1 अरब से ज़्यादा जो हिंदू हैं उनके स्वाभिमान को प्रतिदिन ठेस पहुंचती है, उनका हृदय दुखी होता है और उन हिंदुओं के स्वाभिमान को कुछ लोगों के द्वारा समय समय पर जो है ठेस पहुंचाई जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं। इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। सरकार से हमारी ये मांग है। और ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लंबे वक्त से साधु संतों की हत्या भी कर जाती है, सर उस पर क्या आपके विचार? जी बिल्कुल। भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित ना होने के कारण ही ये सारी समस्याएं हैं कि हमारे देश में साधु संतों की हत्याएं हो जाती हैं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया जाता है। ओवैसी जैसे 2 कौड़ी के लोग आकर के ये कहते हैं कि मोदी और योगी के बाद तुमको कौन बचाएगा। इसलिए अब जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही एकमात्र उपाय है। इस समस्या का एक ही समाधान है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आखिरकार ये जो आपका धरना प्रदर्शन है, वो जो धरना प्रदर्शन में आपकी क्या कुछ मांग है सरकार के सामने? आप किस किस मांगों को लेकर रख रखे हैं आप? हमारी एक ही मांग है कि जितना जल्दी हो सके शीघ्र अतिशीघ्र संवैधानिक रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और उसके पीछे ये हमारी कोई ऐसी मांग ऐसे ही नहीं है, ये हवाई नहीं, इसके पीछे ठोस कारण है। देखिए, दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी आबादी है वो हिंदू है और भारत की जो 80% आबादी है वो हिंदू है। भारत में 80% हिंदू रहते हैं। दुनिया के 94% हिंदू भारत में रहते हैं। तो हिंदुओं का जो एकमात्र देश है, लौट फिर करके आज की डेट में एक ही देश है हिंदुओं के पास, भारत। और वो भी अगर हिंदू राष्ट्र घोषित न होने के कारण हिंदुओं को जो है तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज इस्लामिक कंट्रीज़ गिनती ऑन रिकॉर्ड जो है 56-57 देश हैं और अनेक समुदायों के अनेक अपने अपने देश हैं, लेकिन हिंदुओं के पास जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, कहने के लिए उसके पास एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो हिंदुओं का जो पैतृक रूप से, मूल रूप से ये देश है, हिंदुओं के पूर्वज, हिंदुओं के ऋषि मुनि यहाँ पर हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये हिंदुओं का देश है। इसीलिए और हमारे सारे अवतार, हमारे यहाँ राम कृष्ण जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, हमारे 2400 अवतार सनातन धर्म के, सब इसी धरती पर हुए हैं। इसलिए ये हमारे हिंदुओं का देश है और हमारे हिंदुओं के स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि अब ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो। सर देखा जाता है कि असुद्दीन ओवैसी है, वो लगातार हिंदू को लेकर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं, उस पर क्या? हमें किसी ओवैसी या मवैसी से कोई मतलब नहीं, हम यहाँ मानवों की बात करने बैठे हैं। वो एक बड़ा बकरा एक छोटा बकरा, उनसे हमें क्या मतलब? और हमारा उनसे कोई विरोध भी नहीं है, हमारा सरकार से भी कोई विरोध नहीं है। हम अपनी मांग के समर्थन में बैठे हैं, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बने। और इसके लिए हम नहीं, हमसे पहले भी अनेक हिंदू संगठन प्रयास कर चुके हैं। बड़ा अच्छा है, हम भी उसी प्रयास का एक हिस्सा हैं। लेकिन सर लंबे समय से असुद्दीन ओवैसी लगातार हिंदू के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, वो उल्टी सीधी बातें कहते हैं, उस पर क्या कहना? गलत व्यक्ति हमेशा गलत ही बात करेगा और अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छे की बात करेगा। हिंदू धर्म हमेशा दया का धर्म है। हमारी दया पे तो ये लोग भारत में हैं। अगर हम पहले दया ना दिखाते तो बंटवारे के बाद तो इनका कोई औचित्य ही भारत में रहने का नहीं था। ये हमारी दया पर निर्भर है। ये किराएदार हैं, स्वामी इस भारत के हम हैं और ये किराएदार बन के रहेंगे तो ठीक है, वरना इनका इलाज करने के लिए योगी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं। सर लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि आखिरकार ये जो आपका धरना प्रदर्शन है कब तक ऐसे जारी रहेगा? ये तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता। वैसे हिंदू राष्ट्र है वासुदेव सर्वम और वसुदेव कुटुंबकम पे समस्त सनातन धर्म चलता है और शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन है, ये एकदम चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन है ये। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर तमाम साधु संतों से बात किया, इनका कहना है कि जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता, जब तक इनका निश्चितकालीन धरना यहाँ पर जंतर मंतर पर लगा रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशंस लाइव।